महाराज, पृथ्वी लोक पे प्लास्टिक दानव ने आतंक मचा के रखा हुआ है। बस उसी के बारे में देख रहा था मैं। इस दुष्ट प्लास्टिक दानव के बारे में सुना हमने भी है। जी महाराज। इसने धरती लोक पर बीमारियां फैला रखी हैं। जी महाराज। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को बीमार कर रहा है, कूड़ा कचरा गंदगी फैला रहा है। जी महाराज। चित्रगुप्त जी, हमें धरती लोक जाना होगा। अवश्य चलना चाहिए महाराज। जाइए, मेरा भैंसा लेकर आइए। भैंसा? अरे भैंसा तो घास चलने गया आपका। अरे तो धरती लोक कैसे जाएंगे हम? अरे महाराज, हम जाएंगे धरती लोक के बहुत ही सुंदर वाहन। कौन सा वाहन? जहाँ के लोग वहाँ उसे बुलेट कह के बुलाते हैं। वाह जी बुलेट महाराज। मोटरसाइकिल। जी महाराज। चित्रगुप्त जी, पेश किया जाए हमारे सामने बुलेट मोटरसाइकिल। अभी करता हूँ महाराज। चीन दबाग दम दम। ये रहा महाराज। वाह, अति सुंदर वाहन है चित्रगुप्त जी को। जी महाराज। बिल्कुल हमारे भैंसे की तरह। जी आप बिना हो गए महाराज। चले चलिए महाराज। ये है धरती लोक। जी महाराज। वाह, अति सुंदर, अति उत्तम। ये पेड़ पौधे, ये बड़ी बड़ी इमारतें, जामुन का ठेला भी दिख रहा है हमें यहाँ। और महाराज ये प्यारे प्यारे बच्चे महाराज। इन प्यारे बच्चों को देखकर हमारा मन गदगद हो गया है। हम बहुत खुश हैं। जी महाराज। लेकिन जिस काम के लिए हम आए हैं वो करना आवश्यक है। जी महाराज। उस दुष्ट दानव को हमारे सामने पेश किया जाए। सिंगल यूज प्लास्टिक दानव हाजिर हो। किसने पुकारा मुझे? आराम से आराम से सो रहा था। किसने पुकारा मुझे? हमने पुकारा है तुम्हें। हम हैं यम, और आज कर देंगे तुझे खत्म। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? स्वयं यमराज हम लोग से पधारे हमारे लिए। क्या बात है? लगता है मैं दिन प्रतिदिन और ज्यादा विशाल भयानक होता जा रहा हूँ। क्या बात है? वाह, तुझे बहुत घमंड है अपने आप पर। बहुत ज्यादा। तूने धरती लोक पर बीमारियां फैलाई हैं, कूड़ा फैलाया है, गंदगी फैलाई है। तुझे इस धरती लोक से खत्म करने आया हूँ मैं आज। मेरी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। जब से दुनिया बनी है तब से मैं इस दुनिया पे राज करते आ रहा हूँ और राज करते आऊंगा। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुष्ट दानव, आज हम तुझे खत्म कर देंगे। चित्रगुप्त जी, जाइए इसे गड्ढा खोदकर जमीन में दफना दीजिए। आजा। मैं सिंगल यूज प्लास्टिक, मुझे जमीन में दफनाने की कोशिश जरा भी मत करना। यदि तुम जमीन में दफनाने की कोशिश करोगे तो मैं पूरी जमीन को बंजर बना दूंगा, जिससे ना खेती होगी ना बागवानी होगी, जिसकी वजह से सारी की सारी फसल मिट्टी में मिल जाएगी और तुम सब के सब भूखे मर जाओगे। जमीन को बंजर बनाएगा कंजर। तुझे इस धरती से खत्म करूंगा चित्रगुप्त जी। जाइए इस दुष्ट को नदी नालों में बहा दीजिए। आजा आजा आजा। मैं सिंगल यूज प्लास्टिक, मुझे नदी नालियों में बहाने की कोशिश जरा भी मत करना। यदि तुम नदी नालियों में बहाने की कोशिश जरा भी करोगे तो वहां के सीवरों को जाम कर दूंगा, जिसकी वजह से डेंगू और मलेरिया जैसी अन्य बीमारियां फैलेंगी और सब का सब मिट्टी में मिला दूंगा। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। दानव, तूने हमें बहुत परेशान कर दिया है, धरतीवासियों को परेशान कर दिया है। चित्रगुप्त जी, इस दुष्ट दानव में आग लगाकर इसे खत्म कर दीजिए। आजा आजा। मैं सिंगल यूज प्लास्टिक, मुझे आग लगा के जलाने की कोशिश जरा भी मत करना, क्योंकि जैसे ही तुम मुझे आग लगाओगे इस वायुमंडल में फैल जाऊंगा, जिसकी वजह से तुम्हारे सांस लेने के द्वारा तुम्हारे फेफड़ों के अंदर जाऊंगा, जिससे तुम्हें अस्थमा और दमा जैसी अन्य बीमारियां फैलेंगी और तुम सांस लेते ही करने लग जाओगे और थोड़े समय में यमराज जी के पास चले जाओगे। बच्चों को डराता है हरामखोर। चित्रगुप्त जी, हमें क्रोध आ रहा है। इस दुष्ट दानव को खत्म करने का कोई उपाय बताइए। महाराज, मुझे लगता है इसे पूरे पृथ्वी लोक से बैन कर देना चाहिए। नहीं, बैन नहीं, बैन नहीं, नहीं, बैन नहीं होता हमारा चित्रगुप्त। नहीं नहीं, अब ये डरने लगा है बैन की वजह से। बैन नहीं करना होगा पूरे भारत से। इस सिंगल यूज प्लास्टिक को करना होगा आपको अपने निजी जीवन से बैन। इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। ये हमारे वातावरण के लिए बहुत ही खतरनाक है। अगर इसे जमीन में दफनाते हैं तो जमीन को बंजर कर देता है। वहाँ पेड़ पौधे नहीं होते, फसलें नहीं होती, बागवानी नहीं हो पाती। अगर नदी नालों में बहाते हैं, नालियों को जाम कर देता है, सीवरों को जाम कर देता है। जहाँ पानी रुकता है मच्छर पैदा होते हैं,
जिनसे हमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं। अगर इसमें आग लगाते हैं तो जलते हुए प्लास्टिक से जो जहरीला धुआं निकलता है वो पूरे वातावरण में फैलता है और हमें तमा जैसी बीमारियां दे जाती हैं। इसका सिर्फ एक इलाज है कि इसे अपने निजी जीवन से बैन करें। घर से बाहर जब भी जाए कुछ भी सामान लेने के लिए दूध, ठंडा ब्रेड, साग सब्जी, फल फ्रूट तो अपने साथ में इस तरह का कपड़े का या जूट का थैला लेकर जाए, उसी में सारा सामान लाएं। इसीलिए हम कहते हैं घर से बाहर जब भी जाना थैला लेकर जाना भैया, थैला लेकर जाना भैया, थैला लेकर जाना। बाहर से भी कुछ भी लाना, थैले में ही लाना भैया, थैले में ही लाना भैया, थैले में ही लाना। उसकी जगह पर जूट के या कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करें और इसी के साथ साथ वेस्ट सेग्रीगेशन यानी कूड़े का वर्गीकरण करना आवश्यक है। अलग अलग डस्टबिन में अलग अलग कूड़ा डालें। हमारे घरों से रोजाना 3 तरह का कूड़ा निकलता है, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा और घरेलू खतरनाक कूड़ा। गीले कूड़े में आता है रात का बचा हुआ भोजन, अंडे के छिलके, सब्जियों के छिलके, फल फ्रूट के छिलके, सड़े गले फल फ्रूट, चाय पत्ती, ये सब आते हैं गीले कूड़े में। और गीले कूड़े को डालते हैं हरे रंग के डस्टबिन में ताकि इसे डीकंपोज करके खाद बनाई जा सके और ये खाद पेड़ पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। दूसरा होता है सूखा कूड़ा। सूखे कूड़े में आते हैं फटे पुराने कपड़े, फटे पुराने जूते, चिप्स के पैकेट, टेट्रा पैक, प्लास्टिक की बोतल, रद्दी, अखबार, पेपर, ये सब आते हैं सूखे कूड़े में। और सूखे कूड़े को डालते हैं नीले रंग के डस्टबिन में ताकि इसे बाद में रिसाइकल किया जा सके। और इस सूखे कूड़े को आप किसी कबाड़ वाले को बेच भी सकते हैं जिससे आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे। तीसरा होता है खतरनाक कूड़ा। खतरनाक इसलिए क्योंकि उससे हमें इन्फेक्शन हो सकता है, हमें चोट लग सकती है। और खतरनाक कूड़े में आता है इंजेक्शन निडल, बच्चों के डायपर, सेफ्टी पैड, कांच का टुकड़ा, जंग लगा हुआ लोहा, एक्सपायरी दवाइयां, एक्सपायरी कॉस्मेटिक, ये सब आते हैं खतरनाक कूड़े में। और